नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 18 अगस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भारत के IMD के जो डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं वहां पर 24 घंटे के दौरान जो वर्षा का दौर हुआ है उसका जो अमाउंट है आप देख सकते हैं इस फिगर में, जहाँ पे हमारा बहुत भारी वर्षा जो है हमारा बिहार के कुछ कुछ स्टेशन में रिपोर्ट हुई है, जहाँ पे 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के अमाउंट में बहुत भारी वर्षा हुई है। और हमारा जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पर भी बहुत भारी वर्षा का दौर रिपोर्ट किया गया है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट में कितना अमाउंट रिपोर्ट हुआ है किस स्टेशन पे, आप देख सकते हैं ये स्टेशन है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है बिहार की। तो पश्चिमी चंपारण में 15 सेंटीमीटर, भोजपुर में 14 सेंटीमीटर इस स्टेशन पर, नालंदा में 13 सेंटीमीटर, और जो हमारा त्रिवेणी एक स्टेशन है पश्चिम चंपारण में वहाँ 12 सेंटीमीटर का अमाउंट बहुत भारी वर्षा का रिपोर्ट किया है। बाकी आप यहाँ येलो कलर में देख सकते हैं जहाँ पे हमारा भारी वर्षा का दौर रिपोर्ट हुआ है, जो हमारा 7 से 11 सेंटीमीटर के रेंज के बीच में है। तो अगर हम बात करते हैं आज के दिन जो मानसून ट्रफ की लाइनें कहाँ से पास करती है, तो आप देख सकते हैं बीकानेर, सीकर, ओराई, सिद्धि, रांची से होते हुए जो मानसून ट्रफ की लाइन है वो हमारा जो निम्न दबाव का क्षेत्र है जो दक्षिण बांग्लादेश रीजन में वहाँ तक ये पास होती है। ये मानसून ट्रफ लाइन पिछले हफ्ते से अपने नियर नॉर्मल पोजीशन पे ही बरकरार है। और अगर हम बात करते हैं चक्रीय परिसंचरण है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा दक्षिण बांग्लादेश और उससे आसपास के इलाकों में जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है कल से, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 5.8 किलोमीटर है, और ये दक्षिण दिशा की तरफ झुकाव है इसका। और अगर हम देख सकते हैं हमारा एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारा आज के दिन साउथ पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है, जो 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक दिखाई देता है। तो एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और उससे सटे हुए तेलंगाना के जो इलाकों है वहाँ पर देखा गया है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4.5 किलोमीटर है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सेंटर से एक हमारी ट्रफ लाइन जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे पास करती है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी तक जाती है, जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला को क्रॉस करती है। तो इन मानसून सिस्टम्स के द्वारा जो हमारी वर्षा का दौर रहेगा आपको यह मुख्य बिंदु में इस प्रकार यहाँ लिख के बताया गया है। तो दक्षिणी बांग्लादेश पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उससे अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है हमारे पूर्वी भारत में। और अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 2 से 3 दिन तक विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई है। और अगर हम चेतावनी की बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो ये अगले 3 दिन की चेतावनी आपको यहाँ पर बताई है। तो आप देख सकते हैं जो बहुत भारी वर्षा का दौर है वो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और NMMT रीजन के जो मेट सब रीजन है वहाँ पर आइसोलेटेड लोकेशन पे बहुत भारी वर्षा का दौर होने की आज के दिन संभावना है। और आप येलो कलर रीजन्स में आप देख सकते हैं जो कि हमारा मोस्टली हमारा सेंट्रल इंडिया के रीजन्स कवर करता है। हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन्स को कवर करता है, जहां पर भारी वर्षा का दौर रहने की संभावना है। हमारा बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करते हैं आसाम एंड मेघालय में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। ये जो भारी वर्षा का दौर है आप देख सकते हैं सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ कुछ इलाके, केरला और लक्षद्वीप के कुछ कुछ इलाकों में भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। ये सेम वर्षा का दौर जो है अगले डे 2 फोरकास्ट में भी जारी रहेगा, और जहां पर हमारा जो वेरी हैवी रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज, भारी वर्षा का भारी से बहुत भारी वर्षा का जो दौर है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये लक्षद्वीप एरिया में, केरला रीजन में, तमिलनाडु के कुछ कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, NMMT में ये डे 2 के दौरान बहुत भारी वर्षा का फोरकास्ट हमने बताया है। अगर हम डे 3 में बात करते हैं तो डे 3 में हमारा जो बहुत भारी वर्षा का दौर है वो लक्षद्वीप में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, केरला में जारी रहेगा। और ये गैंजेटिक वेस्ट बंगाल जो हमारा लो प्रेशर एरिया वो स्लोली जब मूव करेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इसके थ्रू जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारा उत्तराखंड में हमने भारी से बहुत भारी वर्षा डे 3 के दौरान बताई है। अगर हम डे 4 की बात करते हैं तो जो बहुत भारी वर्षा का दौर है वो हमारा बिहार और उत्तराखंड में बताया है, जो कि डे 5 में हमारा केवल बिहार में कन्फाइन रहेगा। और आप येलो रीजन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो वार्निंग है मोस्टली कन्फाइन है हमारा सेंट्रल इंडिया में। अगर हम देखते हैं तो MP हमारा डे 4 के दौरान हमारा पूर्वी राजस्थान,
गुजरात रीजन और कोंकण गोवा रीजन में। कोंकण गोवा रीजन में हमारा वार्निंग कंटिन्यू रहेगा। अगर हम डे 6 और डे 7 की बात करते हैं तो जो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में दौर भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी डे 6 और डे 7 में ये वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं जो समुद्र पे मछुआ फिशरमैन वार्निंग की, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफिकल फॉर्मेट में डे 1 टू डे 5 ये हमारा जितने भी पॉलीगन बताए गए हैं ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा स्क्वली वेदर कहाँ पर होगा, और येलो कलर बताते हैं जहाँ पे स्क्वली विंड जिसकी अमाउंट स्पीड जो है 45 से 55 किलोमीटर जो कि गस्ट कर सकती है 65 किलोमीटर तक, वो बताया गया है। फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है इन किसी भी मार्क पॉलीगन में डे 1 से डे 5 के दौरान वो उन पॉलीगन्स में वेंचर ना करें। और अगर हम स्पेसिफिकली कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ उड़ीसा और उसके आसपास के जो कोस्ट के एरियाज़ हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर 3 दिन के लिए वार्निंग इशू किया है स्क्वली वेदर का, और फिशरमैन एडवाइस करते हैं कि एडवाइस किया जाता है कि वो इन 3 दिन के दौरान हमारा नॉर्थ बे और इन इलाकों में नॉर्थ उड़ीसा और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास के इलाकों में वेंचर ना करें। अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारा डे 1 में कर्नाटका, केरला कोस्ट, उसके आसपास के सटे इलाके, गल्फ ऑफ मन्नार में 5 दिन, और ये वार्निंग जो है हमारा फिर इंक्रीज हो जाता है डे 3 से, जहाँ पे हमारा साउथ कोंकण से लेकर जो कोस्टल रीजन है कर्नाटका के और केरला के, वहाँ पर हमारा स्क्वली वेदर वार्निंग इशू किया गया है। डीप ओशन में आपको यहाँ पॉलीगन्स की फॉर्म में भी ये दिखाया गया है। तो ये आज के लिए फिशरमैन वार्निंग है, और इनकी डिटेल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको IMD की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और आप हमारे IMD की वेबसाइट से बुलेटिन्स भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं मौसम की अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।